हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय, जो हमारा चैप्टर है उसके लघु उत्तरी प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आपसे कहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की निम्न दो विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत होती है और विस्तृत विश्लेषण क्या है, इसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ये एक प्रश्न जो होता है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है एक समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इसलिए यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन है इसका आंसर, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रकार निम्न है। समष्टि आर्थिक स्थितिकी, फिर है दूसरा तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी। नेक्स्ट इसमें रहेगा समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी। ठीक, ये इसके प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। जो आर्थिक समस्या होती है वो क्या होती है और उत्पन्न क्यों होती है? तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का संबंध आवंटन की समस्या से है। साधन सीमित हैं एवं आवश्यकताएं असीमित। यही कारण है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोगों में चुनाव की समस्या जन्म लेती है, जिसमें साधनों के वैकल्पिक उपयोग से संसाधनों का कुशलतम एवं अधिकतम प्रयोग किया जा सके। आर्थिक समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार मानव की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित होती हैं। जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि मानव की जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं, आवश्यकताएं अनंत होती है। मतलब कितनी भी सब कुछ कर लो, आवश्यकताएं कभी पूरी ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इसीलिए आर्थिक समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, स्पष्ट कीजिए। जो दुर्लभता है वही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, स्पष्ट करना है। तो सही है, यह कथन अक्षरशः सही है कि साधनों की दुर्लभता है, परंतु इन दुर्लभ साधनों में से किनका चयन किया जाए, यह समस्या जन्म लेती है। दुर्लभता ही चयन की समस्या का मूल कारण है। ये संसाधन दुर्लभ हैं, परंतु इनका वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं समाज को संसाधनों के प्रयोग का चयन करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है, समझाइए। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, आपको इसका आंसर बताना है। आंसर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जरूर पढ़ें। फिर है क्वेश्चन, आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो इस आर्थिक विश्लेषण में यह देखा जाता है कि जिन विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उसका प्रभाव समाज या अर्थव्यवस्था पर अच्छा पड़ रहा है या बुरा। उदाहरण के लिए, मादक पदार्थों की मांग को समाज हित में कम करने के लिए इन वस्तुओं पर करारोपण अधिक किया जा सकता है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण सत्य असत्य उचित अनुचित पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7वां, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। उत्पादन संभावना वक्र की आपको मान्यताएं बतानी है। तो क्या है मान्यताएं? अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक है। उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है। अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा यह नियम मानता है। और 5वां जो पॉइंट है, उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं होती हैं उनसे आपका क्या अभिप्राय है, इसका सही आंसर है, किसी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुरूप एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संयोगों को निर्धारित करना होता है। जिन दो वस्तुओं के संयोग को चुना जाता है
वही अर्थव्यवस्था के उत्पादन की संभावनाएं कहलाती हैं। यह उत्पादन संभावना वक्र से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं? सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं? तो सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस लागत से है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने की अवसर लागत है। अंतिम वस्तु की लागत की संभावना सीमांत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों के अध्ययन अवकाश पर जाता है। उस शिक्षक की मासिक आय 35,200 है। शोध उपाधि शुल्क 40,000 है। उस शिक्षक की डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने की अवसर लागत क्या होगी? तो अवसर लागत क्या रहेगी फ्रेंड? इसका सॉल्यूशन दे रखा है। 35,200 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 वर्षों के लिए वो गया है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्लस है उसमें उपाधि शुल्क उसको हम प्लस कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 35,200 गुणा 24 होगा और प्लस 4,000, तो जो आंसर आएगा हमारा 8,84,800 आएगा। ठीक, आप इसको सोल्व कर लें। फिर है उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढाल क्यों होता है? तो जो इसका आंसर लिखा हुआ है आप इसको पढ़ें जरूर। फिर है 12वां क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होता है? पर एक बात यहाँ से पता लग रही है कि उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है, और होता क्यों है? तो सामान्यतया उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। कहाँ नतोदर होता है? मूल बिंदु के। यह स्थिति उसके ढलान बढ़ने के कारण निर्मित होती है। ढलान के बढ़ने का अर्थ है सीमित अवसर लागत में वृद्धि। जैसे जैसे संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में स्थानांतरित किया जाता है, इसकी वजह से वायु वस्तु के उत्पादन को हानि के रूप में एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। ऐसा इस कारण होता है कि संसाधनों का प्रयोग विशिष्ट तौर पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र में किस वस्तु का अध्ययन किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में किस वस्तु का अध्ययन किया जाता है? आइए पढ़ते हैं। किसी अर्थशास्त्र में विषय वस्तु क्या हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में यह विषय वस्तु इतनी अधिक व्यापक होती है कि अर्थशास्त्र को यह निर्णय करना होता है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग हो। दुर्लभ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होता है किसी अर्थशास्त्र का अध्ययन। किसी भी अर्थव्यवस्था का अंतिम लक्ष्य अधिकतम आर्थिक कल्याण होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जिन आर्थिक प्रणालियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है वे व्यष्टि एवं समष्टि पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, आप इनको नोट कर लें और इनको जरूर पढ़ें। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर होता है, ये इसका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं दे रखी हैं, आप इसको जरूर पढ़ें। क्या विशेषताएं हैं? वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन, सूक्ष्म चरों का अध्ययन, व्यक्तिगत मूल का निर्धारण और पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 5 महत्व बताइए। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 5 महत्व लिखे हुए हैं, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो महत्व लिखे हुए हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। दूसरा पॉइंट रहेगा आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। तीसरा पॉइंट रहेगा आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। चौथा पॉइंट रहेगा आर्थिक कल्याण की पूर्ति का निरीक्षण। तो इसका जो आंसर है आप इसको वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यापक अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं अथवा समष्टि अर्थशास्त्र के दोष लिखिए। तो क्या संभावनाएं हैं और दोष हैं? समूह की संरचना को महत्व न देना, वैयक्तिक इकाई महत्वहीन, निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना, समूह की इकाइयां वैयक्तिक इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। फिर है जटिल विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 5वां, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के कोई 5 बिंदु स्पष्ट कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व होता है, आपको इसका सही आंसर बताना है। और आपसे कह दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ें। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के कोई 5 बिंदु स्पष्ट कीजिए, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 5 गुण लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व या गुण लिखिए। तो क्या होते हैं गुण, आइए देखते हैं। फर्स्ट गुण है जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक। जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है
वह जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक होता है। अब आपको लिखना कैसे है, पहले तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट आपको पॉइंट याद कर लोगे तो फिर आप इसके विषय में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते हैं तो आप इसको जरूर लिख सकते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है। अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापक चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। दूसरा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। चौथा है आर्थिक विकास का अध्ययन। और पांचवा है मुद्रा मूल्य के निर्धारण में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 5 सीमाएं लिखिए, या ये भी बोल सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष लिखिए 5। तो फ्रेंड जो अभी मैंने एक पिछला क्वेश्चन पढ़ा और ये कि ये चैप्टर एक ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरूर पढ़ें। क्या दोष हैं? केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। दूसरा है अवास्तविक मान्यताएं। तीसरा है व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। चौथा है संकुचन अध्ययन। और पांचवा है अव्यावहारिक। तो ये थे इसके 5 दोष। फिर है अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या होती है, आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर लिखा हुआ है, अवसर लागत 2 अवसरों में दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले अवसर का लाभ उठाने की लागत है। अवसर लागत वास्तव में किसी साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग मूल्य को कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक ड्राइवर ट्रक भी चला सकता है और कार भी। इसमें से वर्तमान ट्रक ड्राइवर को बनाए रखने के लिए यदि वह कार ड्राइवरी की नौकरी का परित्याग करता है तो उसे अवसर लागत कहते हैं। वास्तव में अवसर लागत साधन लागत के ऊपर एक बचत है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि चैप्टर 1 से लिए गए हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको जरूर पढ़ें। आज के प्रश्न में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। आप इनको पढ़ें और वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको इसमें से काफ़ी याद जरूर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।